बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है। एक तो मेरी एक ऑडियो लीक के मामले पे बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है सोशल मीडिया पे, उसके बारे में मैं इस वीलॉग के आखिर में बताऊंगा कि ये वाक़या कैसे हुआ और मेरा इस पे मौक़िफ़ क्या है, क्लियरली आपको बता दूंगा। नंबर 2, शहबाज शरीफ साहब ने एक जलसा किया बशाम में। ये अमीर मुकाम का इलाका है और अमीर मुकाम बहुत पैसे वाले आदमी हैं और बड़े तरीके से एक जलसा इकट्ठा कर लेते हैं। ये हमेशा इलेक्शन हार जाते हैं, बहुत लंबे अरसे से हार रहे हैं, लेकिन इलेक्शन हारने के बावजूद इनके जलसे ठीक होते हैं। उसकी वजह यह है कि इनके पास पैसा बहुत है, फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारे इनके पास मुलाजिम काम करते हैं, तो ये उन सबको जो वर्क फोर्स है उसको लाके बिठा देते हैं, तो एक अच्छा जलसा बन जाता है। मकामी लोग ना भी हों तो ये जलसा बना लेते हैं। अमीर मुकाम इस पूरे रीजन में, मालाकंड में जहां चाहें एक मुनासिब जलसा कर लेते हैं। 5 से 10 हज़ार बंदा इनके लिए इकट्ठा करना ज़्यादा मसला नहीं होता, और इतना ही जलसा था। और वज़ीर आज़म के लेवल के ऊपर ये कोई जलसा नहीं था, या इमरान खान के जो मालाकंड के जलसे हैं उनके मुकाबले में ये कोई जलसा नहीं था। इमरान खान ने अभी इन इलाकों में जाना है तो आप देखिएगा कि कितना बड़ा जलसा वो वहां करेंगे। और शहबाज शरीफ के लिए एक बहुत परेशान कुन बात यह रही कि उन्होंने जब ये जलसे के लिए वो जा रहे थे तो जगह जगह पे चोर चोर के नारे लगे, जगह जगह पे लोग जो हैं वो इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगा रहे थे। जो बसें वैगनें लाई जा रही थी जिनमें लोगों को बिठाकर लाया जा रहा था, उनको देखकर जो मकामी अफराद हैं वो लोटों के, गद्दारों के और चोर चोर के नारे लगाते रहे, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाते रहे। 2 जगह पे फायरिंग के वाकयात भी हुए और ये फायरिंग करके लोगों को मुंतशिर करने की कोशिश की गई, क्योंकि लोग रास्ता रोक कर वहां पे नारेबाजी कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या जो आम पाकिस्तानी हैं जिन्हें इंपोर्टेड हुकूमत के आने के ऊपर गुस्सा है। तो एक तो बड़ी जिल्लत अमेज ये जलसे की सारी कार्रवाई रही शुरू से ही, और बड़ी अजीब सूरत का सामना करना पड़ा कि लोग उनको जलसा करने के लिए आने ही नहीं देना चाह रहे थे, और फिर ज़बरदस्ती वहाँ पे ताकत के इस्तेमाल से एक जलसा किया गया। और उस जलसे के नतीजे में लोग भी इतने बड़े नहीं थे, कोई इतना बड़ा जलसा नहीं था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के जुमले बड़े मज़ेदार थे। कुछ बातें उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की। जो भिखारी लफ्ज़ है वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, के भिखारी जो है उनकी कोई चॉइस नहीं होती। तो उन्होंने कहा मेहनत करके इस मुल्क का भिखारीपन खत्म करेंगे। तो आप ही की मेहनत है जिसने इस मुल्क को भिखारी बनाया है, क्योंकि 40-45 साल आपने और आपके खानदान ने यहाँ पे हुकूमत की है, तो मुल्क भिखारी बन गया है। और आपकी कई नस्लें बैठ कर अगर नोटों के ऊपर भी खाना पका पका कर खाएं तो आपके पास इतने नोट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह के नोट आपके ख़त्म नहीं हो सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आप लोगों का तकिया कलाम है, आप लोग बार बार कहते हैं। तो इतने नोट हैं आपके पास कि अगर आप उनको जलाएं और जला के उन पर खाना पकाएं तो आपकी कई नस्लें खाना खा सकती हैं। इतना आपने माशाल्लाह कमा लिया है जनाब। तो मुल्क भिखारी ज़रूर हो गया है, और भिखारीपन आप लोगों की वजह से है, आप जैसी रवायती पॉलिटिकल पार्टीज़ की हटदर्मी की वजह से है। तो उसका भिखारीपन ख़त्म करेंगे, आपने कहा, मेहनत से। और फिर सऊदी अरब के बारे में उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज बोले, हालांकि सऊदी अरब ने अपना $3 अरब वापस मांग लिया। अब जलसों में सऊदी अरब का तस्करा करके मिन्नत तरला कर रहे हैं कि सऊदी अरब हमसे पैसे वापस ना ले। पहले कौम से झूठ बोला, मीडिया को गलत बताया कि $8 अरब हम सऊदी अरब से लेकर आ रहे हैं मजीद। अब खबर यह आई है कि सऊदी अरब कह रहा है कि जनाब जो $3 अरब आपको दिए हुए हैं वो इमरान खान को तो हमने दिए हुए थे, आप हमें वापस कर दें। वो भी खुश नहीं है इनकी हुकूमत आने से। तो सूरत हाल यहां तक पहुंच गई है, या वो इनसे कोई डिमांड्स पूरी करवाएंगे, इनसे कुछ मांगेंगे, कुछ करेंगे, और उसके बाद, और सऊदी अरब ने इनकी दुर्गत बनते हुए भी देख ली अपने मुल्क में। उनको पता चल गया, इनका सारा इंप्रेशन ही वहां खत्म हो गया है। उनको पता चल गया है कि ये तो अपने मुल्क में मकबूल ही नहीं है, ये तो अपने लोगों से छुपते फिरते हैं, इनके अपने लोग इनको गालम गलोच देते हैं। तो ये सूरत हाल मजीद एक्सपोज हो गई इनकी। इमरान खान साहब पर उन्होंने बहुत तनकीद की, अपनी बड़ी तारीफें की जैसे वो करते हैं, और ये तस्लीम किया कि आटा जो है वो 1440 रुपये का मिल रहा है। तो अब अगर 1440 रुपये का वहां पे आटा मिल रहा है जहां पे आप जलसा करने गए हैं, तो यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। थोड़ा अर्सा पहले तो नहीं मिल रहा था। सो अपनी जिम्मेदारियां कबूल कर रहे हैं, बिजली की कीमत बार बार बढ़ा रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने वाले हैं, डॉलर की कीमत बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट बैठ रही है, अद्वियात की कीमत बढ़ चुकी है, घी महंगा हो चुका है, और बहुत सारी चीजें। और ये वज़ीर आज़म का मुख्तसर मामला था, लेकिन उन्होंने कल की बेइज्जती का बदला लिया है। कल मरियम नवाज ने यह कहकर बेइज्जती की थी शहबाज शरीफ की कि इमरान खान शहबाज शरीफ को चेरी ब्लॉसम कहते हैं, इमरान खान शहबाज शरीफ को बूट पॉलिश करने वाला कहते हैं, तो जिस आदमी का इसमें तजर्बा होगा वो वही काम करेगा। तो शहबाज शरीफ साहब की बहुत बेइज्जती कर दी थी मरियम नवाज साहबा ने।
जो स्टेटमेंट था उनका। तो आज शहबाज शरीफ साहब ने बदला लिया है। उन्होंने कहा कि अमीर आदमी पाकिस्तान से बाहर महंगा इलाज करवाता है, और नवाज शरीफ के ऊपर उन्होंने टारगेट कर दिया कि अमीर आदमी पाकिस्तान से बाहर महंगा इलाज करवाता है, और लोगों को ये कहते हुए अपने बड़े भाई नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ साहब ने रगड़ा देकर ये ताना दे दिया। तो बदला ले रहे हैं चाची भतीजी एक दूसरे के साथ, तो ये दूसरे के साथ क्या लड़ेंगे, और सूरत हाल जो है वो बहुत अजीबोगरीब रही इनके जलसे के लिए। दूसरी जानब इमरान खान साहब ने भी जलसा किया है, और वो जलसा यूरोपीय ममालिक में, लगभग मगरबी ममालिक में 20 मकामात पर हुआ है। उन्होंने वर्चुअल खिताब किया, ऑनलाइन बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई गई, कुछ हॉल्स के अंदर, कुछ ओपन एरियाज के अंदर, और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इकट्ठे होकर मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इलाकों में यूरोप के इस जलसे को देखा। 20 के करीब मकामात, अभी तक 17 बड़े और 3-4 छोटे मकामात जो हैं वहां पे ये रिपोर्ट हुआ है। अमेरिका में इसके अलावा स्क्रीन्स लगा के मुख्तलिफ जगहों पे इसको जो है वो लोगों ने देखा है, क्योंकि वहां बहुत लेट नाइट था अमेरिका में, लेकिन उसके बावजूद एक दो जगह पे रिपोर्ट हुआ है। अब इमरान खान साहब ने जो ओवरसीज पाकिस्तानियों से वर्चुअल खिताब किया, उसमें उन्होंने कहा कि साजिश के खिलाफ ओवरसीज पाकिस्तानियों को एहतजाज करने पर मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। अमेरिका को आज़ादाना फैसले करने वाली हुकूमत की आदत नहीं है। मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूं। डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। सर्द जंग के बाद हमारे रूस से ताल्लुकात कभी ठीक नहीं थे। पहली दफ़ा रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे थे। रूस से सस्ती गंदम यानी 30% कम कीमत पर, और तेल भी 30% कम कीमत पर मिल रहा था। भारत भी रूस से सस्ता तेल ले रहा है। रूस दौरे पर अमेरिका नाराज हो गया, यानी जो मैंने रूस से दौरा किया उस पर अमेरिका नाराज हुआ। बदकिस्मती से अमेरिकन को आदत है जो हुक्म करे पाकिस्तान वही माने। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की 15 साल मुखालफत करता रहा। दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। साबिक सरबराह ने एक धमकी पर अमरीकी जंग का साथ दिया। परवेज मुशर्रफ की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का 9/11 से कोई लेना देना नहीं था। परवेज मुशर्रफ ने किताब में लिखा कि उन्होंने धमकी दी। मुशर्रफ अमेरिका का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सका। अमेरिका के कहने पर कबायली इलाकों में फौज भिजवा दी। दहशतगर्दी की जंग में 80,000 जानें चली गईं और फौजी भी शहीद हुए। मेरी खारजा पॉलिसी का मकसद किसी और की जंग में हिस्सा लेना नहीं था। यहां प्रॉब्लम बन गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी कुर्बानियों को सराहने के बजाय हम पर इल्जामात लगाए गए। हमारे कबायली इलाके उजड़ गए। अब दोबारा कह रहे थे कि फिर जंग में आ जाओ, तो मैंने नहीं माना और ना मैंने मानना था। जुलाई अगस्त में मैं समझ गया था कि कुछ प्लानिंग हो रही है। अदम एतमाद के दौरान हमारे लोगों को खरीदा गया। मंसूबे के तहत ताकतवर फोर्सेस बैठी थी कि इनको सजा नहीं होने दे रहे थे। हमारे सफीर को धमकी 22 करोड़ अवाम की तौहीन है। कहा गया अगर इमरान खान बच गया तो नताइज भुगतना होंगे। धमकी के अगले दिन अदम एतमाद आ गई। मुल्क में मीर जाफर मीर सादिक उस साजिश में शामिल थे। रात को 12 बजे अदालतें खुल गईं। हमारे हाथ बांध कर हमें हटा दिया गया। करप्ट तरीन माफिया को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। शहबाज शरीफ के केसेस के बारे में बताया। बाप बेटा दोनों के ऊपर केसेस है। ओपन एंड शट केस है, सब जानते हैं। मरियम नवाज सजा याफ्ता है। 18 कत्ल करने वाला वजीर दाखिला है। मुल्क या फैक्ट्री को तबाह करना हो तो करप्ट लोगों के हवाले कर दें, और ये हमारी तौहीन है जिनको मुसल्लत किया गया है। हमने इक़्तिदार संभाला, तारीखी खसारा था। बैरून मुल्क जाकर मुझे हाथ फैलाने पड़े। इक़्तिदार के दूसरे साल कोरोना ने हिट किया। ये बातें करते अहलियत की हमने दुनिया में सबसे बेहतर पाकिस्तानियों को कोरोना से बचाया है। भारत की माशी ग्रोथ की निस्बत पाकिस्तान की माशी ग्रोथ बेहतर थी। भारत में उन्होंने कहा कि 55 लाख से ज़ायद लोग कोरोना से मरे, लेकिन वो फिगर गलत है। मैंने उसको चेक किया था, वो कम है। लेकिन वो ये कहना चाहते कि इतने लोग शायद मुतासिर हुए थे, और वो कुछ थोड़ा सा एक स्लिप ऑफ टंग था। पाकिस्तान की इकॉनमी 5-6% ग्रोथ कर रही थी। 31 अरब डॉलर के तरसीलात पाकिस्तान में आए। हमारी हुकूमत में तारीखी टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा हुआ। एक्सपोर्ट्स तारीखी नौयत पे चली गई। दिवालिया होने वाले मुल्क की इकॉनमी को हमने ठीक कर दिया। किसानों को पहली दफ़ा हमारी हुकूमत में बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। हमारी हुकूमत तब गिराई गई जब मुल्क उठना शुरू हुआ, तरक्की कर रहा था। यह भी साजिश थी। हमारी हुकूमत तमाम मुश्किल वक्त से निकल चुकी थी। अब लोगों को फ़ायदा देने का टाइम था। अपने मीडिया से पूछता हूँ, अब महंगाई किधर गई? हमारी हुकूमत से ज़्यादा महंगाई हो चुकी है और तारीखी महंगाई हो चुकी है। अब आवाम से महंगाई के बारे में क्यों नहीं पूछा जाता? आप माइक लेकर क्यों नहीं निकल जाते? लोगों से क्यों नहीं पूछते कि कहाँ है नया पाकिस्तान? हमारे दौर में तो पूछते थे कहाँ है नया पाकिस्तान। माइक लेकर जाते थे, लोगों से जाकर कहते थे। हमारी हुकूमत में थोड़ी सी महंगाई होती तो खबरें चलती थी। सिंध हाउस में नीलाम घर में पैसा चलाया गया।
मौलाना फजलुर रहमान बिलावल के लॉन्ग मार्च हमारे खिलाफ नाकाम हुए थे। अमेरिका की तरफ से मिलने वाली धमकी को हमारे सफीर ने खुद कंफर्म किया है। अब सारा कुछ क्लियर हो गया है, हर चीज की तस्दीक हो गई है। ओवरसीज पाकिस्तानी बैरूनी ममालिक में साजिश के बारे में अपनी आवाज बुलंद करें। 20 मई के बाद इस्लामाबाद की कॉल दूंगा। पाकिस्तान की अवाम को इतना मुत्तहिद मैंने पहले कभी नहीं देखा। सारी कौम गुलामी के खिलाफ इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर पर मुत्तहिद हो चुकी है। पाकिस्तान में शब दुआ हो रही थी, हमें नहीं पता था मदीना में क्या हो रहा है। क्रिमिनल ने शेख रशीद के भतीजे के खिलाफ केस बनाया। ये जहां भी चले जाएं, 2 नारे हर जगह लगेंगे, गद्दार और चोर के नारे लोग इनके खिलाफ लगाएंगे। ये इमरान खान साहब थे। और पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में किसी लीडर ने पाकिस्तान में इस्लामाबाद में अपने घर में बैठकर यूरोप के 20 से ज्यादा मुकामात के ऊपर पब्लिक गैदरिंग से खिताब किया है। मनाजिर मौजूद हैं, तस्वीर आप मेरे अकब में देख रहे थे। इतने बड़े पैमाने पर ऐसे खिताब इससे पहले पाकिस्तान में कोई लीडर कभी नहीं कर पाया। तो इमरान खान साहब की मकबूलियत का तूती बोल रहा है, अब ये सब जानते हैं, इसीलिए सारे के सारे इलेक्शन से भाग रहे हैं। पीका ऑर्डिनेंस जिसके ऊपर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज़्यादा एतराज़ कर रही थी, वो ऑर्डिनेंस दोबारा लेकर आ गई है हुकूमत। FIA ने कहा जाके हम इसको अपील कर रहे हैं और ये फैसला किया हुकूमती सतह के ऊपर। पहले इसको गालियां देते थे, इस पे बात करेंगे एक डिटेल वीलॉग में, क्योंकि अभी मुझे आपको बताना है कि वो ऑडियो कॉल वाला मामला क्या है। मेरी एक ऑडियो कॉल है जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है और लोग उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं। मैं क्लियर कर दूं कि ये मेरी आवाज़ है, मैं ही बात कर रहा हूं, कोई फेक चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा ये फेक है या ठीक है, तो मैं क्लियरली आपको बताऊं कि मैं ही हूं, मैं ही बात कर रहा हूं और जो बात कर रहा हूं उस बात पे कायम हूं। मैं अपनी किसी बात से फिर नहीं रहा। एक तो मैं आपको ये बताऊं कि ये मुकम्मल ऑडियो नहीं है और इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है भी नहीं पूरी ऑडियो की। मेरे भाई की बारात के साथ मैं गया था और उस दिन मुझे ये कॉल आई, शोर भी था कुछ, आपको अगर मैं सुनाई भी दे रहा होगा अगर पूरी कॉल आपको मिले। और मुझे 8 से 9 मरतबा इस शख्स की कॉल आई है। ये बैरून मुल्क से कॉल आई थी और इस शख्स ने जब जिस तरीके से मेरे साथ बात शुरू की तो इसने ये तासुर दिया कि इसका ताल्लुक पाकिस्तानी फौज की किसी एजेंसी के साथ है और ये उनके बिहाफ पे मेरे साथ बात कर रहा है। इसने एक ट्वीट मुझे डिलीट करने के लिए कहा, तो मैंने कहा जी ये ट्वीट तो मैंने किया ही नहीं। उसमें ट्वीट ये था कि कुछ फौजी अफसरान ने इस्तीफे दे दिए। मैंने कहा जी मेरा है ही नहीं, फेक अकाउंट है कोई। वहाँ से बात शुरू हुई और ये मुझे इंसिस्ट कर रहा था इसको करें, और फिर वो मामला जो कॉल आप लोगों ने सुनी उसके अंदर जितना भी कंटेंट है वो सारा ठीक है। इस बंदे से मेरी जितनी बात हुई वो सारी ऑफ द रिकॉर्ड हो रही थी। ऑफ द रिकॉर्ड मीन्स ये है कि मैं एक फौजी या फौज का तर्जुमान समझ के या फौज का कोई बंदा समझ के, एजेंसीज का कोई खास आदमी समझ के मैं इसके साथ बात कर रहा था, क्योंकि इसने मुझे इसी तरह, और हमें जो टेलीफोन आते हैं कभी भी इदारों की जानिब से वो ऐसे ही नंबरों से आ जाते हैं, इसी तरह आ जाते हैं। तो इतने सारे लोग हैं कि बाज़-औक़ात आपको आइडिया भी नहीं होता। अब मुझे नहीं पता कि ये बंदा कौन है, मैं इसके बारे में नहीं जानता। हो सकता है ये एफिलिएटेड हो सकता है ये एफिलिएटेड ना हो, आई डोंट नो। मैंने इस बंदे को अभी तक जितना मैं जानता हूं, मुझे इसका नाम पता चला है, मैं बताना नहीं चाहता, फिर कोई और इशू हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं इसके बारे में ये नहीं जानता कि ये वाकई लिंक्ड है या नहीं है इदारों के साथ। लेकिन इसने तासुर मुझे यही दिया कि ये इदारों के साथ लिंक्ड है। मैंने उसके ऊपर फिर गिले शिकवे किए जो सारे आपने सुने, जो बातचीत हुई कि डरते वरते नहीं है आपसे, प्यार करते हैं। और ये बात सच है, डरना किस बात का, अपनी फौज है, कोई इंडियन फौज थोड़ी है। और इंडियन फौज भी हो तो उससे भी क्यों डरेंगे, उससे तो लड़ पड़ेंगे जाके। और ये गिला था, शिकवा था, लेकिन ये सारा कुछ मैं एक आदमी से पर्सनल कन्वर्सेशन थी 2 लोगों के बीच की। ये शख्स जो मेरे साथ बात कर रहा था बकौल इसके, क्योंकि जब बाद में मेरा इसके साथ ये वायरल होने के बाद राब्ता हुआ तो इसने कहा जी कि VPN लगा हुआ था और उसके अंदर, क्योंकि मैं VPN लगा के कॉल कर रहा था तो उसके अंदर एक रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन होता है, वो मेरे पास लगा हुआ है, तो आपकी कॉल रिकॉर्ड हो गई थी। और मैंने वो कॉल फिर किसी ग्रुप में डाल दी और वहां से फिर ये वायरल हो गई और फिर हर तरफ ये चली गई। तो मैंने इसके सामने ये बात की थी और यही बात मैं आपके सामने भी कर रहा हूं कि मैंने जब ये बातचीत की तो अव्वल तो रिकॉर्ड करना गैर इखलाकी था, उसको नहीं करना चाहिए था, और मेरे से पूछे बगैर उसने रिकॉर्ड किया। दूसरा, मेरी और उसकी जो कन्वर्सेशन थी, क्योंकि मैंने उसको एतमाद ये लेते हुए कि ये फौजी है जो मेरे साथ बात कर रहा है, इस एतमाद में मैंने उसके साथ बहुत खुलकर गिले शिकवे किए। उसने मेरे से ये भी नहीं पूछा कि इसको मैं पब्लिक कर दूं या ना करूं, या मैं किसी के साथ शेयर कर दूं या ना करूं। तो दोनों चीज़ें अनएथिकल और इवन गैर कानूनी भी आप कह सकते हैं उसने की हैं।
और ये जो कन्वर्सेशन थी इसको मैं ओन करता हूं कि मैं ही था और मैं ही ये बात कर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि ये बातें पब्लिक तक पहुंचे। मेरे दिल में तो और बहुत सारी बातें हैं। शरीफ खानदान के बारे में ऐसी बातें जानता हूं कि मैं नहीं चाहता कि वो लोगों तक पहुंचे। पीटीआई के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें जानता हूं, इदारों के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें जानता हूं, और बहुत सारे लोगों के बारे में, अपने बारे में भी मेरी बहुत सारी ऐसी चीजें मैं नहीं चाहता कि पब्लिक तक पहुंचे, और वो नहीं जानी चाहिए थी पब्लिक तक उसूलन। लेकिन ये उस आदमी ने ब्रीच किया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और उस आदमी ने इसको लीक किया और इसको बाहर निकाला। मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा कि मैं ये कहूं कि ये मेरी ऑडियो है। दूसरी, जहां तक फौज के साथ ताल्लुक का और इस ऑडियो कॉल का बात है, तो अगर मेरे कुछ लोगों के साथ ताल्लुकात शिकवों वाले हैं, गिलों वाले हैं या खराब हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे फौज के साथ ताल्लुकात खराब है। फौज मेरी है, ये मैं उस ऑडियो में भी कह रहा हूं, तमाम तर गिलो शिकवों के बावजूद। आज भी अगर मेरी फौज मुझे कहेगी ना कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे आ जाओ, या वर्किंग बाउंड्री पे आ जाओ, या पाकिस्तान के किसी बॉर्डर पे, अफगान बॉर्डर पे आ जाओ, कहीं भी आ जाओ, या किसी ऑपरेशन ज़्यादा इलाके में आ जाओ, आपकी जरूरत है, कवरेज करनी है, कोई काम करना है, 1 मिनट नहीं लगाऊंगा फैसला करने में। फोन बंद करके पहला फोन अपनी बेगम को करूंगा, अपनी घरवाली को बोलूंगा मेरा बैग तैयार करो, मैं जा रहा हूं, और चला जाऊंगा मैं 1 मिनट के अंदर। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो इस कॉल को इंस्टिगेट करने का जरिया बना रहे हैं कि फौज के साथ एक लड़ाई शुरू की जाए, और नॉर्मल पाकिस्तानी ऐसा नहीं चाहते और ना वो ये कह रहे हैं। और दिल गिरफ्तार होने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई फौज के साथ दुश्मनी या फौज के साथ कोई ये मामला नहीं है। ये कोई चंद लोग हो सकते हैं, और मैं अपने मौके पे कायम हूं, मैं भाग नहीं रहा, और डर किसी बात का नहीं है। लेकिन वो बेचारा फौजी जो हमारा बॉर्डर के ऊपर खड़ा है, जिनके लिए मैं 100 दफ़ा पहले गया हूं, 100 दफ़ा और जाऊंगा इंशाल्लाह, वो जो बॉर्डर के ऊपर खड़ा है, वो जो ड्यूटी कर रहा है, उसकी दिल आज़ारी होती है इस तरह की कॉल लीक करने से। उसको ये लगता है कि ये इमरान खान तो हमारे साथ था और हमारी फौज से इस तरह के गिले और शिकवे, तो उसके लिए मेरे दिल में तकलीफ हुई, क्योंकि ये पब्लिक नहीं होनी चाहिए थी। अब हो गई है अनफॉर्चुनेटली, तो मुझे उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये पब्लिक नहीं होनी चाहिए थी, और उससे जिनकी दिलदारी हुई, मेरी बड़ी माजरत उनसे। मैं इसमें हालांकि कसूरवार नहीं हूं, लेकिन एक अगर आम फौजी का दिल दुखा है तो मैं उससे माजरत चाहता हूं। हालांकि मैं इसके लिए 1% भी कसूरवार नहीं हूं। जो कुछ हुआ वो मेरे साथ ही हुआ है, पहले भी शिकवा मैंने किया, और जो बाद में हुआ मेरे साथ उसको लीक करके वो भी मेरे साथ हुआ है। कल से लोग मुझे बार बार फोन कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। बाज लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं, और वो लोग हैं जिन्होंने कभी जाके किसी फौजी को बॉर्डर पे खड़े हुए भी नहीं देखा कि वो बेचारा कैसे वहां पे ड्यूटी करता है। अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है, लेकिन मेरी फौज थी कल भी, आज भी मेरी फौज है। मैं इस फौज को कल की तरह ओन करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि फौज भी मुझे वैसे ही ओन करती होगी। ये बीच में इस तरह के जो वाकयात हो जाते हैं, या अगर कोई किसी चीज से मुझे मना करता है, तो बोलूंगा तो वैसे ही मैं जैसे मैं बोलता हूं। ना आज तक मैं किसी के कहने पर रुका हूं, तो ना इंदर रुकूंगा। और ये इस बात का सबूत है, ये कॉल जिसने भी बाहर निकाली गलत किया उसने, लेकिन प्रेशर हो भी तो मैं वही कहूंगा जो मुझे कहना है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।